जय हिंद मित्रों, फतेहगढ़ ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं फूसा राम स्वामी, लेक्चरर हिंदी, विशेषण भाग 2 के साथ आपके सामने पुनः हाजिर हूँ। आज हम विशेषण के दूसरे और तीसरे भेद संख्यावाचक और परिमाणवाचक के बारे में बात करेंगे। भाग 1 में हम गुणवाचक विशेषण के बारे में बात कर चुके हैं। तो सीधे चर्चा के बिंदु पर चलते हुए हम बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण और निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण। निश्चित के अंदर निश्चित संख्याएं जिनकी हम गणना कर सकते हैं वो संख्यावाचक विशेषण है। जैसे 1, 2, 3 से लेकर जितनी भी संख्याएं हैं। अनिश्चित के अंदर संख्या होती है लेकिन हमें पता नहीं चलता कि कितनी है। जैसे कुछ आदमी, कुछ बोतलें, कुछ कमरे, अधिक लोग, कम महिलाएं, यानी जो गणना योग्य वस्तुएं या जो भी व्यक्ति है वो अनिश्चितवाचक में आते हैं। निश्चितवाचक की अगर हम बात करें तो 4 व्यक्ति, 10 कमरे, 5 बोतलें, इस प्रकार के जो वाक्य हैं। अब आ गया परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मापना या नापना, यानी कोई वस्तु, उसका घनत्व, उसका आयतन, विशेष रूप से जो गणितीय चीज़ें हैं, किसी वस्तु का घनत्व, किसी वस्तु का आयतन, किसी वस्तु का क्षेत्रफल और परिमाप, जब उसकी कोई माप हो तो उसके अंदर आता है परिमाणवाचक विशेषण। तो इसमें 4 चीज़ें आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे: आयतन, घनत्व, क्षेत्रफल और परिमाप। अगर इन चारों के बारे में बात हो तो वो परिमाणवाचक विशेषण होगा। परिमाण का मूल अर्थ है मात्रा। परिमाण का जो मूल अर्थ है वो है मात्रा। यानी परिमाणवाचक को जानने के लिए हम देखेंगे कि कितनी मात्रा है, जबकि संख्यावाचक को जानने के लिए हम पूछेंगे कितनी वस्तुएं हैं या कितने व्यक्ति है। ये बात ध्यान रखें। जब हम परिमाणवाचक और संख्यावाचक में अंतर ज्ञात करते हैं तो उस समय हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, दोनों में एक शब्द आता है कितना। तो परिमाणवाचक में है कितनी मात्रा और संख्यावाचक में है कितनी संख्या। इसको ऐसे कर लें, कितना संख्यावाचक में है संख्या और इसमें आएगा कितनी, क्या है, मात्रा। कितनी संख्या और कितनी मात्रा। यदि संख्या आए तो संख्यावाचक विशेषण होगा, यदि परिमाण आए या मात्रा आए, संख्या में हम उसे निर्धारित नहीं कर सकें तो परिमाणवाचक विशेषण होगा। पहचान के लिए ध्यान दें, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत, फिर 1/4, 1/3, आधा, 3/4। अब इसमें यही चीज़ें 1, 2, 3, 4 से अंत, 1/4, 1/3, आधा, 3/4। इसके आगे कुछ मापक लगे होंगे। कैसे? जैसे 5 ग्राम, 10 किलोग्राम, 5 क्विंटल, 10 टन, 2 लीटर, 2 इंच, 2 फीट, 2 सेंटीमीटर, 2 किलोमीटर, इस प्रकार की इकाइयाँ लगी होगी। यानी जो कोई भी गिनती होगी उसके आगे यदि व्यक्ति, वस्तु है, एक बात ध्यान दें, दर्जन सदैव संख्यावाचक में होगा और उसके आगे 1, 2, 3, 4, 5 के आगे यदि ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन, लीटर, इंच, फीट, सेमी, मीटर, किमी, इसके अलावा मिलीमीटर,
मिलीग्राम, इस प्रकार की जो भी मापक इकाइयाँ हो तो वो परिमाणवाचक होगा। यदि आगे व्यक्ति वस्तु या दर्जनें हो तो वो संख्यावाचक विशेषण होंगे। तो निश्चित के अंदर कोई समस्या नहीं है। अनिश्चित के अंदर भी वही बातें हैं। जो शब्द अनिश्चित संख्यावाचक में है वही शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक में भी है। एक शब्द अलग है कई। कई 99% संख्यावाचक में आएगा, परिमाणवाचक में नहीं आएगा। बाकी देखें, कुछ, कम, अल्प, थोड़ा, अधिक, बहुत, ज़्यादा। कुछ, कम, अल्प, थोड़ा, अधिक, बहुत, ज़्यादा, दोनों में आ रहे हैं। उसी प्रकार से 1, 2, 3, 1/4, 1/3, आधा, 3/4, ये भी दोनों में आ रहे हैं। इसमें भी यही होगा 1, 2, 3, अनंत। यानी ये और ये और ये दोनों समान है। अंतर किसका है? इधर आएंगे व्यक्ति वस्तु और इधर आएंगे ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन। जो वस्तुएं हम तोल सकते हैं, लीटर, इंच, फीट जिनको हम माप सकते हैं, सेमी, मीटर, किमी जिनको हम नाप सकते हैं, यानी मापना या नापना। बर्तन द्वारा जिसको माप सकते हैं, कांटे द्वारा या तुला द्वारा जिनको तोल सकते हैं, फीता, इंची टेप बोलते हैं जिसके द्वारा हम उसको नाप सकते हैं। दोबारा देखें, इनमें होंगे व्यक्ति वस्तु जिनको हम गिन सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगी? 3 चीज़ें होंगी। बर्तन, अगर कोई वस्तु बर्तन में आती है, बर्तन द्वारा हम उसको माप सकते हैं। किलोग्राम द्वारा जिसको हम तोल सकते हैं, यानी तुला के ऊपर, कांटे के ऊपर, या फिर फीते द्वारा दूरी में जिसको हम नाप सकते हैं। मापना या नापना, ये विशेष ध्यान दें। अब हम देखेंगे उदाहरण द्वारा। एक बात ध्यान दें, किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए आप उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। जितने ज़्यादा उदाहरण देखेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके जो भी हिंदी के बिंदु है वो स्पष्ट होंगे। तो देखें, उसने 4 आम खाए। आम की गणना है संख्यावाचक। वह 4 किलोग्राम आम लाया। आम है दोनों में, लेकिन यहाँ किलोग्राम आ गया। उसने गणना नहीं की है, तोले है, तो यहाँ पर परिमाणवाचक आ गया। हमें आधा दर्जन केले चाहिए। आधा दर्जन यानी 6, गणना हो सकती है, संख्यावाचक। वे आधा किलोग्राम केले खरीदेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा? किलोग्राम, उसने तोला है, तो क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण। एक बात और ध्यान दें, गे शब्द जहाँ पर भी आता है, गे शब्द जहाँ पर भी आता है उस पर अनुस्वार नहीं होगा। उससे पहले वाले वर्ण पर चंद्र बिंदु होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये द के ऊपर है और ये चंद्र बिंदु होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जाएंगे, खाएंगे, पढ़ेंगे, लौटेंगे, यानी ये चंद्र बिंदु होता है। चंद्र बिंदु का एक नियम है कि चंद्र बिंदु जब अकेला आए तो चंद्रमा साथ में आएगा, ये चंद्रमा और ये बिंदु। लेकिन यदि मात्रा के साथ आए तो चंद्रमा लगाने की आवश्यकता नहीं है। और ये गे के ऊपर नहीं होता है, लास्ट जो भी वर्ण है, अंतिम वर्ण है, उससे पहले वर्ण पर आएगा। ये और ध्यान दें, अंतिम वर्ण पर नहीं आकर अंतिम वर्ण से पहले वर्ण पर आएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं, लिखते हैं जैसे पढ़ेंगे, ये गलत है। अब आगे, 2 व्यक्ति जा रहे हैं, व्यक्तियों को गिन सकते हैं। 2 लीटर दूध लाओ, 2, यहाँ पर परिमाण, यहाँ पर संख्यावाचक। 10 दिन, दिनों को गिन सकते हैं। 5 रातें गिन सकते हैं, संख्यावाचक। 10 सेमी रेखा, एक रेखा को खींच दिया लंबा, गिन नहीं सकते, उसको माप सकते हैं, परिमाणवाचक। 5 मीटर कपड़ा, कपड़े को माप सकते हैं फीते द्वारा, परिमाणवाचक विशेषण। अब देखें अनिश्चितवाचक। अनिश्चितवाचक के अंदर है कुछ व्यक्तियों को गिन सकते हैं, संख्यावाचक। कुछ दूरी,
दूरी को नाप सकते हैं। परिमाणवाचक कम गांव, गांवों को हम गिन सकते हैं, कम हो गए 2 3 4, कम हो गए। कम क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को केवल हम माप सकते हैं। परिमाणवाचक अधिक कमरे, कमरों को गिन सकते हैं। संख्यावाचक अधिक भारी, थोड़ा भारी या अधिक भारी पता नहीं है, अनिश्चित है। उसी प्रकार से ज़्यादा महिलाएं, महिलाओं को गिन सकते हैं। ज़्यादा पढ़ाई, पढ़ाई को केवल हम माप सकते हैं, गिन नहीं सकते। कई वृक्ष गिन सकते हैं। थोड़ा दूध, दूध को मापते हैं। कुछ कॉपियाँ गिन सकते हैं। कुछ ज़मीन, ज़मीन को माप सकते हैं। एक बात और ध्यान दें, यदि जो परिमाणवाचक विशेषण है उसके अंदर ध्यान दें, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा सदैव परिमाणवाचक विशेषण होती है। जैसे उसे थोड़ा दुख हुआ, इधर देखें, थोड़ा दुख, बहुत खुशी, कम भारी, ज़्यादा दूरी, थोड़ी सुंदरता, अधिक औदात्य, यानी भाववाचक संज्ञाएं जो भी है वो सारी परिमाणवाचक विशेषण में आती है। ये बात और ध्यान दें, भाववाचक संज्ञा से पहले जो भी विशेषण होगा वो परिमाणवाचक ही होगा। ये सारा परिमाणवाचक विशेषण है। भाववाचक संज्ञा को जानने के लिए फतेहगढ़ ऑनलाइन क्लासेस में संज्ञा भाग 2 को तो अवश्य देखें। अच्छे तरीके से स्पष्ट की गई है भाववाचक संज्ञा। धन्यवाद। जय हिंद।